Good morning, students. Our next topics: what are the common postural defects in school children? What measure would you suggest their management? Discuss common posture deformities found in children's. यानी कि आसन संबंधी विकृतियों से आप क्या समझते हैं? शारीरिक मुद्रा संबंधी कौन कौन से दोष हैं, उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि उचित आसन कौन से हैं, अनुचित आसन कौन से हैं, हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर पर बैड इफेक्ट न पड़े। तो अनुचित आसन प्रयोग करने से छात्रों में अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, शारीरिक दोष आ जाते हैं, जो अपना स्केलेटन सिस्टम है वो प्रभावित होता है। अतः यह आवश्यक है कि विकृतियों को छोटी अवस्था में पता लग जाए, यानी कि स्टार्टिंग से ही किसी बीमारी का जो पता लग जाता है तो हम उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो अनुचित आसन संबंधी बहुत से ऐसे दोष हैं जो अपने शरीर में आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट पे देख रहे हैं आप, कुबड़ निकलना, काइफोसिस या इसको राउंड बैक भी बोल सकते हैं। सेकंड, अगर कुबड़ता या धसी हुई कमर, जिसमें लोडोसिस और होलो बैक या मेरुदंड का कड़ाव, रिब स्पाइन की कुबड़ का अगर कुबड़ता, काइफोसिस, लोडोसिस और राउंड बैक एंड होलो बैक। रीढ़ की हड्डी का एक और का झुकाव होना, सी या एस नुमा हड्डी का हो जाना, सी या एस नुमा हड्डी का हो जाना, रीढ़ के एक और झुकाव हो जाना, कि घुटनों का मिलना, अंदर की साइड घुटनों को आपस में टकराने लग जाते हैं, जिसको हम नॉकिंग नी भी बोल सकते हैं। रिकेटस यानी कि सूखा रोग हो जाना, कि बचपन में यदि बच्चे को हम उचित पौष्टिक आहार नहीं देंगे, उचित जानकारी नहीं देंगे स्वस्थ रहने की, तो इस प्रकार के रोग उसको लग जाते हैं। चपटे पैर या फ्लैट फुट जिसको बोल सकते हैं, या लघु पादतों, कि इस प्रकार के जो इफ़ेक्ट्स हैं जो बच्चे के शरीर में आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कुबड़ का निकलना, काइफोसिस या राउंड बैक। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि ऊपर से जो कमर है पीछे की तरफ निकल जाती है, कुबड़ निकल जाता है, जो अपने ये कंधे हैं पीछे, इनके पास से कुबड़ निकल जाता है, आगे की तरफ झुकाव हो जाता है, अपनी ठोडी है, अपना चेहरा, नाक जो आगे की तरफ झुक जाती है, छाती अंदर की तरफ धंस जाती है, जिसको हम कुबड़, सामान्य भाषा में इसको कुबड़ निकलना कह देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नेक है, जो ऊपर पार्ट्स है, अपने बॉडी का ऊपरी भाग है, वो आगे की तरफ झुक गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आगे की तरफ झुक गया है, छाती अंदर की तरफ चली गई है। अपर पार्ट है, इसके जो बैक है ये निकल गई है, और ये अंदर ये जो अपनी रीढ़ की हड्डी है जो एक सीधी होती है, वो अब क्या हो गई है कि टेढ़ी हो गई है। इस तरह से हम इस डिटेल से देखें तो इसमें दोष में छाती की मांसपेशियां खिंच जाती हैं तथा छाती का पिछला हिस्सा फैल जाता है और सिर आगे की तरफ झुक जाता है। संतुलन बिगड़ जाता है, बॉडी पोस्चर ठीक नहीं रहता, दिखने में भी भद्दा दिखाई देता है। बाहर जो अपना वेट है वो ठीक तरह से नहीं रहता, दोनों पाँव पे हम ठीक तरह से बॉडी वेट को रख के खड़े नहीं हो सकते, जैसे चित्र में दिखाया गया है। इसको फिर हम कुछ कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका उपचार किस तरह से कर सकते हैं। यदि हमें कुबड़ संबंधी, कुबड़ निकलने का रोग हो जाता है, राउंड बैक हो जाता है, काइफोसिस जिसको बोलते हैं, उसका हम उपचार कैसे कर सकते हैं। यानी कि आगे से छाती झुकी हुई है, पीछे से कमर निकली हुई है, कुबड़ निकला है, तो शारीरिक आसनों को उपचार करने में हमें बहुत से सावधानियां रखनी पड़ती हैं, बहुत से व्यायाम करने पड़ते हैं, जो हमारे लिए बॉडी को दोबारा से ठीक करने में मददगार होते हैं। सिर तथा कंधे की स्थिति, कूल्हे की हड्डी को उल्टना, शरीर के भार का असंतुलन, उनको ठीक करना है। तो समतल भूमि पर लेट जाएं, जैसे पीठ के बल लेट जाएं, जो ये देख रहे हैं आप डायग्राम में, लेट के गर्दन को ज़मीन में धकेलना है, कि जो हिस्सा ज़्यादा पीछे गया है उसको आगे लेके आना है, जो
हिस्सा अंदर धंस गया उसको बाहर निकालने की कोशिश करनी है तो किसी साथी की मदद से इस तरह से हम जो डायग्राम फर्स्ट में दिखाया गया है उपचार कर सकते हैं। सेकंड में जो रेत का बोरा है या पिल्लो लगा सकते हैं हम, जहाँ पे कुबड़ निकला है उसके नीचे रात को भी या दिन में भी हम जब भी लेटें, बेड पे लेटें या चारपाई पे लेटें, ज़मीन पे लेटें, तब भी हमारे उस कुबड़ की वाली जगह पे या तो पिल्लो हो या रेत का बोरा हो जिसके उससे ऊपर दबाव बने और वो बाहर की तरफ निकले। थर्ड में हम गर्दन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, किसी कपड़े की सहायता से हम उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आगे हाथों से कपड़ा पीछे गर्दन में डालकर आगे हाथों से आगे खींचना है और गर्दन को पीछे लेके जाना है। यह क्रिया हमें बार बार दोहरानी है, बार बार ये एक्सरसाइज करनी है जिससे कि हमें उपचार हो सके और हम संतुलित अपना शरीर को रख सकें। फिर किसी साथी की सहायता से हम, जैसे कि फोर्थ डायग्राम में आप देख रहे हैं, कि ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोनों हाथों को आपस में हाथों में हाथ डाल के और कमर के बल उठाना है उसको, एक बाजू और दूसरी कंधे को आगे पीछे उसको घुमाना है, उठाना है। इस तरह से हम उसमें और ज़्यादा अच्छी उपचार कर सकते हैं। सेकंड है कूल्हे की हड्डी का आगे की तरफ निकालना, कि नौका आसन कर सकते हैं हम उसके, या वाल बार पर का व्यायाम कर सकते हैं कि ऊपर से पकड़ के उसके ऊपर से चढ़ना। जैसे सीढ़ियों पे हम सीढ़ियाँ लगा देते हैं दीवार पर, उन सीढ़ियों पर चढ़ना, हाथों से ऊपर लटकना, कोई ऊपर कोई सरिया है या कोई लकड़ी बांध कर उसके ऊपर हम लटक सकते हैं। नौकासन कर सकते हैं। नौकासन में क्या होगा, पेट के बल लेट जाएंगे ज़मीन पर, हाथों को और पाँव को ऊपर उठाएंगे 45 डिग्री के एंगल पर, और ये क्रिया हम बार बार दोहराएंगे, 2-3 बार करेंगे, खाली पेट करेंगे, समतल ज़मीन पर करेंगे, जिससे कि हमें बहुत सहायता मिलेगी अपने शरीर को संतुलन करने में। धनुरासन हम कर सकते हैं, धनुरासन या धनुषासन इसको बोल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पीठ के बल लेट के पीछे पाँव को पकड़ना है, गर्दन ऊपर उठानी है, सांस बाहर निकालना है, पेट बिल्कुल खाली कर लेना है और कमर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। ये क्रिया हम 3-4 बार दोहराएंगे जिससे कि हमारे शरीर में बहुत मददगार साबित होगी। सेकंड है जो अपना दोष आता है अनुचित आसन से, वो आता है अगर कुब्जता या धसी हुई कमर। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पहले क्या था कि ऊपर से धसी हुई थी, अब ये जो लोअर बैक है अपनी वो धसी हुई है और ये ऊपर निकली हुई है। कि इसमें क्या होता है कि ये कूल्हे बाहर निकल आते हैं, कमर अंदर की तरफ धंस जाती है और कंधे गोल हो जाते हैं ऊपर की तरफ, पेट बाहर निकल आता है, जिससे कि अपना बॉडी स्ट्रक्चर भद्दा भी लगता है और शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग भी लग जाते हैं। जब पीठ को मोड़ पीछे की ओर अधिक बढ़ जाता है, कटिया क्षेत्र मोड़ आगे की तरफ बढ़ जाता है, जिससे कि पेट बाहर दिखाई देने लगता है। हड्डियां हैं जो हड्डियां हैं वो ढांचा ठीक नहीं रहता, वो झुक जाती हैं। जो अपने रीढ़ की हड्डी है, जो एक शरीर का स्तंभ कहा गया है, जिससे सारा शरीर खड़ा है, वो टेढ़ी हो जाती है। चलने फिरने में, खड़ा होने में, वेट उठाने में हर तरह से परेशानियां आती है। मांसपेशियों में खिंचाव रहता है। हैमस्ट्रिंग मांसपेशी जो अपने पीछे कंधे की जो पीछे की जो हड्डियां हैं उन पे होती हैं, जिससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है, वो छोटी हो जाती है। इसके उपचार के लिए हम क्या करेंगे, कौन से ऐसे व्यायाम करेंगे? जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, सिटअप्स लगाएंगे 20 से 25, धीरे धीरे इनको बढ़ाया जा सकता है। लेटेंगे, फिर उठेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, ये कर सकते हैं, सिटअप्स लगा सकते हैं। साथ में समतल ज़मीन पर लेटकर पाँव को ऊपर उठाएंगे या साइकिलिंग करेंगे। जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है कि टांगों को हम घुमा रहे हैं और 90 डिग्री के एंगल पर टांगों को ऊपर उठाएंगे, बार बार इस क्रिया को दोहराएंगे, खाली पेट इस क्रिया को करेंगे।
पश्चिमोत्तान आसन हम करेंगे, जिससे कि जो पीछे की धसी हुई कमर है वो सीधी हो जाए, जो आप देख रहे हैं। पश्चिमोत्तान आसन, सांस को पूरा बाहर निकाल कर हाथ आगे घुटने पर लगाएंगे, आगे से पाँव को, पंजों को पकड़ेंगे, जिससे कि कमर सीधी होगी, पेट अंदर की तरफ जाएगा। और अनुचित आसन को हम ठीक करने में, अनुचित आसन से हमारे शरीर पे जो प्रभाव पड़े हैं उनको ठीक करने में है बहुत मददगार साबित होगा। नेक्स्ट, हम उड़ैन बंद लगा सकते हैं, जिससे कि पेट अंदर की तरफ जाएगा। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं उड़ैन बंद, इसमें क्या है कि सांस, पेट को अंदर की तरफ खींचना है, सांस बाहर निकालना है और बंद लगाना है पेट पे। बंद यानी कि सांस को न लेना है न छोड़ना है, एक जगह रखना है, बिल्कुल सांस को बाहर निकाल के पेट को अंदर की तरफ धंसाना है। जो पेट हमारा बाहर गया हुआ है, उस बाहर निकला हुआ है, उसको अंदर की तरफ लेना है और कमर को पीछे की तरफ, जिससे कि अपने फेफड़े की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और शरीर उचित आसन में आएगा, शरीर ठीक हो जाएगा। जो अभद्र लग रहा है वो ठीक होगा। लेटकर उल्टी और ज़मीन पर अल्टरनेट, यानी कि हाथ यदि दाईं तरफ हैं तो पाँव को बाईं तरफ लेके जाना है, पाँव यदि बाईं तरफ हैं तो हाथ को दाईं तरफ लेके जाना है। जो डायग्राम में आप देख रहे हैं कि अल्टरनेट एक्सरसाइज करनी है, लेग्स और आर्म की अल्टरनेट एक्सरसाइज करनी है, जिससे हमारे दोस्त की जो अगर कुब्जता है वो ठीक होगी। नेक्स्ट है कुबड़ या अगर कुब्जता, काइफोसिस, लोडोसिस या फिर राउंड या होलो बैक, जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, जिसको हम अंदर से भी धसी हुई है कमर, कि ये अंदर की तरफ भी धसी हुई है और ये बाहर से भी कुबड़ निकला हुआ है। पहले फर्स्ट सेकंड में क्या था, फर्स्ट में क्या था, सिर्फ ऊपर से कुबड़ निकला हुआ था। सेकंड में क्या था, अंदर से धसी हुई थी। अब नेक्स्ट डिफॉर्मिटीज क्या आ गई है बॉडी में, कि नीचे से तो लोअर बैक है जो अंदर धसी हुई है और जो अपर है वो बाहर निकली हुई है, यानी कि पेट भी निकला हुआ है, छाती भी अंदर गई हुई है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा भद्दा लगेगा, स्केलेटन हड्डी है जो अपनी, वो एस नुमा हो जाती है, रीढ़ की हड्डी, ये जिस तरह से, या सी डिफॉर्मिटीज भी आती है, ये एस हो गई है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि शरीर सीधा हो जाए। आसन कर सकते हैं, खाली पेट समतल ज़मीन पर लेटना है। कुबड़ है, इसके नीचे रेत का बोरा लगा सकते हैं, उस पर रख के एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो लोअर बैंड हुआ है, ये ज़्यादा मुड़ गई है, अंदर की तरफ धंस गई है, इसके लिए हम उड़ैन बंद लगा सकते हैं, सांस को अंदर की तरफ खींच सकते हैं। नेक्स्ट है मेरुदंड का कड़ाव, कि यह रीढ़ की हड्डी का एक दोष है, जो शरीर के अंग को लचीलापन, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो चंचलता है अपने शरीर में, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो समाप्त हो जाती है। कमर दर्द रहता है, मेरुदंड अकड़ती रहती है। ऐसी अवस्था में शरीर की हड्डियों में क्या है कि जो अकड़ाव पैदा हो जाती है, चैन नहीं रहता, जो फुर्ती नहीं रहती। किसी भी आसन को, किसी भी एक्सरसाइज को, किसी भी काम को हम सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। आगे झुकते समय कष्ट होता है, कोई काम करते समय परेशानियाँ आती हैं, अधिक देर तक हम बैठ नहीं सकते, अधिक देर तक हम खड़े नहीं हो सकते, कोई हार्ड वर्क नहीं कर सकते। जो अपनी रीढ़ की हड्डी में है उसमें पेन होने शुरू हो जाता है। तो इसका उपचार हम कैसे करेंगे? कोई भी रोग लग गया है तो उसका उपचार एकदम से नहीं होगा, बहुत समय लग के उसका उपचार होगा। धीरे धीरे कंटिन्यू एक्सरसाइज करने से, बारी बारी उसको दाएं बाएं पैर अंगूठे को छूना है, उससे एक्सरसाइज करना है, ज़्यादा वेट नहीं उठाना है। अल्टरनेट एक्सरसाइज करनी है कि पाँव को हम पूरा खोल लेंगे, सीधा खड़े होंगे, पाँव को पूरा खोल लेंगे, फिर जो लेफ्ट हैंड है वो राइट फीट पे लगाएंगे, आगे से बॉडी वेट कर लेंगे और
राइट हैंड है जो लेफ्ट पीठ पे लगाएंगे। इसे 3 बार इसको छुएंगे, 30 से 40 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। शरीर को वार्म अप करना है पहले, फिर एक्सरसाइज करनी है। जमीन को छूना है। अकड़ाव जो शरीर में आया है उसको दूर करने के लिए हमें वार्मिंग अप की आवश्यकता पड़ेगी। वार्मिंग अप यानी कि शरीर को गरमाना, कि शरीर को पहले कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज से पसीना लेके आना है, उसमें गर्माहट पैदा करनी है। गर्माहट के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। गर्म पानी से स्नान भी हो सकता है, चाय कॉफ़ी से भी हम गर्माहट शरीर में ला सकते हैं, या एक्सरसाइज से भी हम गर्माहट ला सकते हैं। हलासन भी कर सकते हैं अकड़ाव ख़त्म करने के लिए। हलासन जैसे आप देख रहे हैं कि पाँव को बिल्कुल पीछे की तरफ लेके गए हैं, कमर पीछे की तरफ झुकानी है और हाथ पीछे यहाँ आगे छोड़ देने हैं, जिससे कि अपने जो रीढ़ की हड्डी है वो उसका अकड़ाव ख़त्म करना है। डिग्री को पहले हम 45, उसके बाद 90 के कोण पे ले जाएंगे। या फिर हम चक्रासन भी कर सकते हैं, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है। चक्रासन की हाथ और पाँव सिर्फ ज़मीन पर होंगे, कमर और लेग है जो ये बैंड होंगी, गर्दन नीचे की तरफ लटकी हुई होगी और सांस बिल्कुल बाहर होगा, पेट खाली होगा, जिससे कि अपने जो रीढ़ की हड्डी है उसका अकड़ाव दूर किया जा सकता है। चक्रासन खाली पेट करना चाहिए, सांस को बाहर निकालना चाहिए। पहले करने की अलग से विधियां हैं। ज़मीन पर लेट जाएं, हाथों को ज़मीन पे टिकाएं, पाँव को ज़मीन पे टिकाएं और बीच में से शरीर को ऊपर उठा दें। तो ये थे जो अपने अनुचित आसनों से अपने शरीर में किस प्रकार के दोष आ जाते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और समय समय पर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।